मैं अपने सहयोगी को जोड़ रहा हूँ विमाक्षी को। हमको ये बताने वाली है कि वो वेदांता का जो शेयर है ना 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर यानी कि साल के लो पे क्यों आ गया और आज 6% क्यों टूटा। विमाक्षी बताइए आप। जी बिल्कुल, वेदांता फोकस में है। हम देख रहे हैं कि कंपनी में इनफैक्ट काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। कंपनी ने अपना 52 वीक लो हिट किया है और ये लार्जली हुआ है क्योंकि मूडी ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। वेदांता रिसोर्सेज के लिए CAA1 से डाउनग्रेड कर CAA2 की उन्होंने रेटिंग दी है और साथ ही साथ नेगेटिव आउटलुक भी दिया है। कीप दैट वेदांता रिसोर्सेज एक्चुअली वेदांता की पेरेंट कंपनी है और ये जो डाउनग्रेड आया है मूडीज़ की तरफ से वो लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि उन्हें बड़े रिस्क नज़र आ रहे हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर अगले कुछ महीनों में। ओवरऑल उनकी क्रेडिट क्वालिटी पर भी उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के चलते। इसके अलावा अगर हम उनके डेट टू EBITDA रेशियो की अगर बात करें तो मार्च के महीने में वेदांता रिसोर्सेज का ये जो रेशियो है वो करीब 3.7 टाइम्स पर था। इनफैक्ट उनके बॉन्ड्स भी मैच्योर होने जा रहे हैं जैन और अगस्त 2024 में जो करीब $1 बिलियन वर्थ ईच है। इनफैक्ट उनका कहना है कि कंपनी ने कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं किया है ये डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। हाँ, उन्होंने ज़रूर 4.3% स्टेक बेचा था वेदांता में अगस्त में, बट ये लार्जली थोड़ा प्रेशर जो कैश नीड्स के लिए था उसको ईज करने के लिए उन्होंने ये बेचा था। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो उनकी जो एंटायर स्टेक होल्डिंग है वेदांता में और वेदांता की जो शेयर होल्डिंग है करीब 65% की हिंदुस्तान। काफ़ी सारे फाइनेंशियल आंकड़ों के साथ हमको विमाक्षी बता रही है कि क्यों शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर आ गया। ना केवल विमाक्षी ने चीज़ नोट की होगी, हमने भी की है। और आशीष सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपने भी देखा ही होगा, ये बात सच है कि वेदांता डिविडेंड से काफ़ी सारे लोगों के दुखों की भरपाई कर देता है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। आप चाहे प्राइस एक्शन से देखो चाहे बैलेंस शीट के हिसाब से देखो। सर, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए वेदांता पे। देखिए, माय सिंपल दिस थिंग इज कि जो स्टॉक जिसकी हिस्ट्री में ये हो कि लगातार उसने कैपिटल डिस्ट्रॉय किया हो या कैपिटल ना बनाया हो, उससे दूर रहना चाहिए। मेरे मुताबिक वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत बार रिकमेंड भी होता है, पर मेरे नहीं देखा कि कहीं भी इसको सस्टेन वे में कैपिटल क्रिएट करने का कोई अवसर दिया हो इन्वेस्टर्स को। मेरे मुताबिक पूरी जहाँ मेटल स्पेस की बात है, यू हैव सो मेनी ऑप्शन। मेरे मुताबिक टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस जो आजकल काफी अच्छा कर रहा है और मेरे मुताबिक अभी भी अच्छा है निवेश के लिए, तो ऐसे बहुत और ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉन फेरस की बात करें, यू हैव हिंडाल्को, यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स। मतलब मेरे मुताबिक क्यों वेदांता में जाना है किसी इन्वेस्टर को, क्योंकि लगातार जो इनकी मैनेजमेंट है ये साफ इशारा देती है कि दे डोंट मतलब जैसे उनको नॉट ओनली क्रिएट डिस्ट्रॉय इन्वेस्टर वेल्थ, दे डोंट केयर। उनको कोई दर्द नहीं है इन्वेस्टर्स का और वो लगातार ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स का नुकसान हो या जो उनका पोटेंशियल रिटर्न आना चाहिए था वो ना आए। तो ऐसे मेरे मुताबिक तो इसको इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आपके पास एक बार अगर मेटल स्पेस में खेलना है, जैसे मैंने बताया कि इतने और ऑप्शंस हैं, और मेरे मुताबिक अगर अभी किसी को करना हो तो जिंदल स्टेनलेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि निवेश किया जा सकता है, और टाइम टू टाइम और भी ऑप्शंस इसमें आते हैं, पर क्लियरली वेदांता अवॉइड करना चाहिए और अगर किसी के पास है तो जल्दी जल्दी निकलने की चेष्टा करनी चाहिए।